मैंने एज अ डायरेक्टर काम किया है, प्रोड्यूसर किया है, रिसर्चर किया है, ब्यूरो चीफ किया है, रिपोर्टर किया है। चैनल्स ने बिल्कुल कोई बैकअप नहीं दिया, बजाय चीज़ का कि मुझे वो बैकअप देते तो शायद मेरा ऐसा तरीके से इलाज होता, लेकिन उन्होंने मुझे बेयारो मददगार छोड़ दिया, बल्कि अपने इदारों से ही फायर कर दिया, निकाल दिया गया। देखिए जी, केयर टेकर गवर्नमेंट थी, हसन अस्करी साहब वज़ीर आला थे, उन्होंने मुझे बुलाया था, DGPR के थ्रू जो है मुझे 20,000 फंड दिया गया था। इतना ज़्यादा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अस्मा नासिर और आप देख रहे हैं डेली स्कोप। नाज़रीन, पाकिस्तान में चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है। ऐसी ही एक मिसाल आज मेरे सामने है और मैं उसकी मुलाकात आपसे करवाने लगी हूँ। चढ़ता सूरज मैंने इसलिए कहा कि मेरे साथ जो आज शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम है राना शहजाद। और आप ये कह लें कि जब अपना उरूज था तो क्राइम रिपोर्टर भी रहे, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर भी रहे, ब्यूरो चीफ भी रहे, डायरेक्टर न्यूज़ भी रहे। मतलब कि आप कह लें कि पाकिस्तान की जितनी भी मीडिया इंडस्ट्री है वो इनको जानती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज जब इनके ऊपर बुरा वक्त है तो इनका साथ देने के लिए कोई भी नहीं है। चलो आए, मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे अच्छी बात आपकी यही कि यही कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह ही कहना चाहिए हर हाल में, बेशक, और अल्लाह पाक कादिर है हमारे हालात एक पल में बदलने के। सर ये बताइए कि उरूज देखा, डायरेक्टर न्यूज़ रहे, ब्यूरो चीफ रहे, तो यहाँ पर किस तरह से हालात इतने बेकाबू हो गए कि आज ये बेचने पर मजबूर हो गए? देखिए जी, बहुत लंबी कहानी है। आज से 7 साल कबल मुझे दौरान ड्यूटी पैनिक अटैक हुए, दिमाग के झटके लगते हैं, शॉक्स लगते हैं, कहीं पे भी गिर जाता हूँ, जिस वजह से मेरा एक्सीडेंट भी हुआ। बाजू मेरा 2 जगहों से फ्रैक्चर हो गया, दिमाग पे चोटें आई, बाकी दीगर चोटें आई, और वो तकरीबन मुझे रिकवर होते हुए भी 1 साल लगा। उसके बाद फिर उस बीमारी को लेके अभी चल रहा था कि बीच में एकदम से कैंसर की बीमारी नमूदार हुई और मुझे पता चला, जिस पे मैंने टेस्ट वगैरह भी करवाए और मुख्तलिफ जो जगह हैं, मुख्तलिफ जगहों से मैंने अपना टेस्ट करवाया, देखा। देखिए जी, जहाँ पे रूज को ज़वाल होता है तो वहाँ पे बहुत से ऐसे दोस्तों की निशानियाँ भी रह जाती हैं जो अच्छे वक्त में आपके साथ होते हैं और बुरा वक्त आने पे वो आपको छोड़ जाते हैं। मैं किन रिपोर्टर्स का नाम लूँ या किन एंकर्स का नाम लूँ या किन इदारों का नाम लूँ जहाँ पे मैंने काम नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे रह के काम किया है, अच्छे दोस्तों के साथ काम किया है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया है। लेकिन जब मेरे ऊपर ये बीमारी आन पड़ी तो फिर चंद एक दोस्तों के अलावा किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरे अब तक 11 ऑपरेट हो चुके हैं मुख्तलिफ पार्ट्स के, जिसमें अभी भी मेरे 2 ऑपरेट रहते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ये है कि मेरे अंदर एक, आप कह लें कि थैली नुमा एक चीज़ बन चुकी है जिसके अंदर एब्सेस बनता है, रेशा बनता है बॉडी के अंदर। अगर उसको रिमूव कर दिया जाएगा तो मैं बच सकता हूँ, अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए कुछ कर सकूँगा और ऐसा तरीके से अपने बच्चों को मैं पाल सकूँगा, बरतर रोज़गार यानी कर सकूँगा। मैंने बहुत से चैनलों में जो है एज आ टीचिंग भी की है। जो बच्चे मैस कॉम करके आते थे मैं उनको इंटर्नशिप करवाता था। मैंने एज अ डायरेक्टर काम किया है, प्रोड्यूसर किया है, रिसर्चर किया है, ब्यूरो चीफ किया है, रिपोर्टर किया है। मैंने कराची से लेके खैबर तक पाकिस्तान के तमाम अजलाओं में काम किया है और इन्फॉर्मेटिक मेरा ज़हन शुरू से ही रहा है, हमेशा अच्छी चीज़ को उजागर करना, अच्छी चीज़ को क्रिएट करके सामने लेके आना ताकि मुल्क को कौम की खिदमत कर सकूं। लेकिन अफसोस यहाँ पे ये होता है कि मैं ना आपकी बात काट रही हूँ सर। यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपने पाकिस्तान के जो मीडिया इंडस्ट्री के बड़े प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी काम किया है, आप डायरेक्टर न्यूज़ रहें, ब्यूरो चीफ रहें, तो जब आपके ऊपर ये बुरे हालात आए, ये बीमारी आई, तो जिन चैनल्स के साथ आप लिंक थे उन्होंने आपको बैकअप नहीं दिया? देखिए जी, उन चैनल्स ने बिल्कुल कोई बैकअप नहीं दिया, बजाय चीज़ का कि मुझे वो बैकअप देते तो शायद मेरा ऐसा तरीके से इलाज होता, लेकिन उन्होंने मुझे बेयारो मददगार छोड़ दिया, बल्कि अपने इदारों से ही फायर कर दिया, निकाल दिया गया।
माँ सिवाय एक चैनल के जो मेट्रो वन न्यूज़ टीवी चैनल है कराची का, उनके जो ब्यूरो चीफ है डॉक्टर शकील साहब, उन्होंने मेरी सपोर्ट की, मेरा साथ दिया और उन्होंने हमेशा ही मुझे अपना छोटा भाई समझा है। लेकिन एक हद होती है, एक लिमिट होती है, आखिरकार कोई किसी के लिए कितना कर सकता है। मेरी अद्वियात जो है वो चल रही हैं, 2 टाइम मेरी पट्टी होती है, ज़ख़म मेरा भी खुला हुआ है और मुझे मज़ीद जो है अपने इलाज मुआवजे की ज़रूरत है। मैं ऑपरेशन के लिए परेशान हूँ। एक तरफ से तो मेरी बच्चों की तलीम और तरबियत की परेशानी है, क्योंकि मेरी मिसेस की डेथ होगी इसी दौरान। मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, मेरी मिसेस जो है वो मेरे लिए खाना लेके जा रही थी कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, तो मौके पे उनकी डेथ हो गई। तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा धचका है। और बेटियाँ हैं, जो छोटी बेटी उसको भी पढ़ा रहा हूँ, बड़ी बेटी उसको भी पढ़ा रहा हूँ। बेटे जो हैं वो अपने अपने फैमिलीज़ वाले हैं, उनकी भी अपने बच्चे हैं, अपने अखराजात हैं। मुझे सर आपके जो बेटे हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, एक एज है आपकी और अभी हक बनता है कि वो आपको संभालें। बेटों का क्या रिस्पॉन्स है? बेटों का देखें, वो खुद बच्चों वाले हैं, ठीक है। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। जिस इदारे को, जिस डिपार्टमेंट को, जिस फील्ड को मैंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल दिए, मुझे उससे कोई गिला नहीं है, तो बेटों से क्या होगा। नहीं, बेटे और इदारा एक आप कह लें अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। तो मेरे ख्याल से तो आपके बेटों का ये हक बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि वो अब आपको संभालें। अगर आज वो किसी अच्छे मकाम पर होंगे भी तो डेफिनेटली वो आपकी वजह से ही होंगे। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि उनकी माँ की दुआएं हैं। मेरी तो सिर्फ मेहनत थी या मेरी काविश थी कि वो किसी अच्छे मुकाम पे पहुँच जाएं और उनके मुस्तकबिल को अच्छा तरीके से देखना चाहता हूँ। उनके अपने बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, उनके अपने बर्डन हैं, तो मैं इसलिए उनको किसी चीज़ का वो नहीं करूँगा। हाँ, जहाँ तक बन पड़ता है वो करते भी हैं, लेकिन एक लिमिट में रह करके। शॉर्ट्स में कर देते हैं, कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, बस ज़िंदगी का जो है। लेकिन जो दोस्त है, बाप जो है, मेरे लिए दुआ गो हैं, मेरे लिए कोशा भी हैं। शायद कि कोई ऐसा मसीहा आ जाए जो मेरे इलाज मुआवजे के लिए या मेरे लिए कोई मसीहा बन के सामने आए जो मेरा इलाज करवा सके, ताकि मैं अपनी बेटियों को दोबारा पढ़ा सकूं, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो है ना वो मैं कर सकूं। तो अब यही सूरत हाल है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, मेरा ज़ख़म मज़ीद जो है नासूर होता जा रहा है। सर ये बताइएगा कि वज़ीर आला थे, वो कौन से किसकी दौरे हुकूमत थी जब पंजाब के वज़ीर आला ने आपको बुलाया था, तो वहाँ से कोई हेल्प नहीं मिली? देखिए जी, केयर टेकर गवर्नमेंट थी, हसन अस्करी साहब वज़ीर आला थे, उन्होंने मुझे बुलाया था। DGPR के थ्रू जो है मुझे 20,000 फंड दिया गया था। इतना ज़्यादा? शायद उनकी और मैंने सुना था कि मतलब ये भी सुना है कि वो आपको बड़ा प्रोटोकॉल से लेकर गए थे। जी बिल्कुल, इसी तरह से मेरे पास आज भी वो लेटर भी पड़ा हुआ है, बड़े प्रोटोकॉल से लेके गए थे। तो मैं ये समझा कि शायद मेरा इलाज मुआवजे का कोई बंदोबस्त हो जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे तस्वीरें बना के और 20,000 मुझे कहा कि जी आप अपना इलाज करवा लें, जो कि मेरे लिए नाकाफ़ी था। उसमें फिर मैंने अपने मीडिया पर्सनस जो दोस्त अहबाब हैं, जिनमें सरफ़रिश्त राना अजीम साहब हैं, उसके अलावा शबाज जदरान साहब हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो, और इमरान रियाज ख़ान है, ठीक है, और बाकी भी कुछ ऐसे नाम हैं। और कुछ लोग जो है वो पसे पर्दा ही जो है ना वो समझते हैं कि हमने जो किया वो अल्लाह की राह के लिए किया। तो लेकिन मेरा मेडिसिन का और मेरा जो ड्रेसिंग वगैरह का ये जो वो तो हल्का फुल्का है, लेकिन मेरा प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा, जिस वजह से मैं खासा परेशान हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ अपनी बेटियों को लेकर के, मैं बहुत परेशान हूँ अपने ज़ख़म को लेकर के, मैं बहुत परेशान हूँ उन दोस्तों की बेरुखी से, मैं बहुत परेशान हूँ उन दोस्तों से कि वो जो कल तक कहते थे कि शहजाद भाई आप हमारे बड़े भाई हैं, और आज बड़ी गाड़ी पे मेरे करीब से गुजर जाते हैं और मुझे पहचानते तक नहीं है। मैं अभी कल ही की बात कर रहा हूँ, 12 रबीउल अव्वल था कल, तो मेरी एक पुराने दोस्त से मुलाकात होगी तो उन्होंने मुझे साफ पहचानने से इनकार कर दिया। तो फिर मैंने कहा कि यार वाकई बात सही है कि रूज को ज़वाल है और चढ़ते सूरज को सलाम है। और चढ़ते सूरज को सलाम है।
लेकिन मैं आपके प्लेटफॉर्म से देखने वाले नाजरीन को ये कहना चाहूँगा कि मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि खुदारा मेरे इलाज मुआवजे के लिए कुछ करें, ताकि कोई ऐसा मसीहा आप मेरे घर पे विज़िट कर सकते हैं। आप 24/7 मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा सेल नंबर पे जब भी मुझे कॉल करें मुझे देख सकते हैं। मेरा ज़ख्म देखना चाहें वो देख सकते हैं, खुला हुआ है। मैं इंतहाई ज़्यादा इस वक्त अज़ियत से दो चार हूँ, तो खुदारा मेरी हेल्प की जाए। सर अल्लाह करे कि आपकी ये वीडियो किसी एक ऐसे इंसान तक पहुंचे जो आपकी मदद करें और आपके इलाज मुआवजे में आप कह लें कि वो सारा ख़र्चा उठाए, और अल्लाह करे कि आप जैसे पहली ज़िंदगी गुजार रहे थे इस बीमारी से पहले, सब कुछ अल्लाह करे आपकी ज़िंदगी में नॉर्मल हो जाए। आमीन जी। मैं तो दुआ को खुद अपने लिए भी दुआ करता हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं दोस्त अहबाब को कहता हूँ मेरे लिए दुआ करें, इंसान को अपने लिए भी दुआ को रहना चाहिए और हमेशा उसका शुक्र ही अदा करना चाहिए, वो जिस हाल में भी रहे। देखें, मैं अल्लाह सुब्हाना ताला से बेहद खुश हूँ कि इस बीमारी में उन्होंने मुझे चुना, सिलेक्ट किया। उनकी किसी भी फैसले से मैं नाखुश नहीं हूँ। वो इससे मुझे ज़्यादा भी दे सकता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे इस हाल में रखा है। और जहाँ पे मुझे इस हाल में रखा है, यकीनन मेरे लिए कोई ऐसा मसीहा पैदा किया होगा जो मेरा इलाज करवाएगा और मैं फिर से दोबारा अपनी फील्ड में वापस लौट सकूँगा। बेशक सर, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं और आपको पता है बुरे दिन आते ही जाने के लिए। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और आप देख सकते हैं कि कैसे जब हम कामयाब हो रहे होते हैं तो हमारे इर्द गिर्द रिश्तों की और मोहब्बतों की जो होती है वो लाइन लगी होती है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा गिर जाते हैं, थोड़ा सा नाकाम हो जाते हैं, तो हमारा कोई भी पुरसान हाल नहीं होता। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। और साथ साथ मैं अपील भी करूँगी कि अगर आप कहीं से भी और किसी भी तरीके से इनकी मदद कर सकते हैं तो खुदारा इनकी मदद कीजिए। एक ऐसे इंसान जिन्होंने सारी ज़िंदगी आप कह लें कि लोगों को सिर्फ दिया ही है, आज वो एक ऐसे मौके पर हैं कि उन्हें खुद लोगों की मदद की ज़रूरत है। तो आप इनकी मदद करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।